अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क समझा जाता है, आजकल इंतहाई खतरनाक आफात का सामना कर रहा है। ताजा मालूमात के मुताबिक अमेरिका के एक बड़े शहर में ऐसा जल्जला आया है कि जमीन फट गई और दरमियान में एक इतना गहरा खौफनाक शगाफ पड़ गया कि लोग उसके किनारे खड़े होकर थर थर कांपने लगे। सड़कें दो हिस्सों में तकसीम हो गईं और एक गहरा अंधेरा खाई की शक्ल में शहर के बीचों बीच नमूदार हो गया। इस शगाफ की गहराई इतनी ज्यादा है कि नीचे झांकने पर सिर्फ स्याही दिखाई देती है, जैसे जमीन ने अपना मुंह खोल लिया हो। लोग हैरत ज़दा हैं। कुछ इसे सिर्फ कुदरती हादसा कह रहे हैं और कुछ इसे अल्लाह का अजाब करार दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ इत्तेफाक है या कुदरत अब वो इंतकाम ले रही है जिसका इंतजार बरसों से हो रहा था? क्या ईरान पर होने वाले जुल्म, फलस्तीन के मासूम बच्चों की चीखें और दुनिया भर में मुसलमानों के बहते लहू ने जमीन को हिला दिया है? क्या अमेरिका के गरूर को तोड़ने का वक्त आ चुका है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपको वो मनाजिर, वो हकायक और वो राज दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी न देखे हों। नाज़रीन, ये वाकया अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर फ्रेंसो में पेश आया, जहां चंद रोज कबल एक गैर मामूली शिद्दत का जल्जला आया। मकामी वक्त के मुताबिक यह जल्जला सुबह 6:43 पर रिकॉर्ड किया गया और इसकी शिद्दत 9.6 थी। जल्जले का मरकज जमीन के अंदर तकरीबन 15 किलोमीटर गहराई में था, मगर इसका असर जमीन पर ऐसा था कि जैसे आसमान भी लरज उठा हो। जल्जले के फौरन बाद शहर के मरकजी बाजार में अचानक जमीन फट गई। घंटों तक हल्की हल्की लर्जिश जारी रही, लेकिन फिर एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और जमीन दरमियान से ऐसे फटी जैसे कोई किताब आधी हो गई हो। सेकंड्स में जमीन में कई फुट चौड़ा और दर्जनों फुट गहरा शगाफ पड़ गया। सड़कें दो टुकड़ों में तकसीम हो गई, पानी की लाइनें फट गईं, बिजली बंद हो गई और पूरा इलाका मिट्टी और गर्द में डूब गया। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक ये शगाफ कुदरती जल्जले के साथ एक ग्रेविटी लाइन फॉल्ट की वजह से बना है। इसका मतलब यह है कि जमीन के नीचे मौजूद चट्टानें अपनी जगह छोड़ चुकी हैं और उनके नीचे मौजूद खला ने जमीन को खींचकर अपनी तरफ धकेल लिया है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने इसे हाई रिस्क जोन करार देते हुए फौरी तौर पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रेड अलर्ट के तहत हुकूमत ने शहर के मुतासरा इलाकों को फौरन खाली कराने के अहकाम जारी कर दिए हैं। हजारों लोगों को उनके घरों से निकाला जा चुका है। कई रिहायशी इमारतें खतरनाक हद तक झुक चुकी हैं और हुकाम का कहना है कि किसी भी वक्त मजीद जमीन धंस सकती है। दोस्तों, फ्रेस्नो के मेयर ने मीडिया को बताया कि यह सिर्फ एक इंतबाही वाकया हो सकता है, बड़ा खतरा अभी बाकी है। जल्जले की शिद्दत और जमीन के फटने का यह वाकया इतना गैर मामूली है कि दुनिया भर के माहिरीन कुदरती आफात इस पर रिसर्च कर रहे हैं। नासा, जियोलॉजिकल सर्वे और दीगर तहकीकी इदारों ने इस शगाफ की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिनसे वाज़े होता है कि जमीन अंदर तक खुली हुई है, जैसे किसी ने जमीन को ऊपर से काट कर नीचे खोल दिया। प्यारे साथियों, इस वाक़े के बाद कई अफराद ने इसे सिर्फ एक साइंसी हादसा करार दिया, लेकिन मकामी बाशिंदे कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। एक 65 साल बुजुर्ग खातून का कहना है कि जल्जले से एक दिन पहले उसने आसमान में अजीब सी सुर्ख रोशनी देखी थी और उसी रात पूरे इलाके में जानवरों का अजीब शोर सुनाई दे रहा था। बाज ऐनी शायदीन का यह भी कहना है कि जल्जले से कुछ देर पहले जमीन से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे किसी ने तंदूर खोल दिया हो। ये तमाम अलामात इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि यह सिर्फ एक आम कुदरती अमल नहीं, बल्कि कुछ बड़ा और गैर मामूली वाकया रुनुमा हो चुका है। अमेरिका के मीडिया में तो यह सब कुछ एक आम कुदरती आफत के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन दुनिया भर के लोग और खास तौर पर मुस्लिम दुनिया इस वाक़े को एक वार्निंग के तौर पर देख रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या यह सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से एक वार्निंग है, एक ऐसा अजाब जिसका सबब शायद दुनिया भर में फैलाया जाने वाला जुल्म हो। क्योंकि दोस्तों, ये वही अमेरिका है जिसने इराक, शाम, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन और अब ईरान के खिलाफ साला साल जुल्म के पहाड़ तोड़े। खास तौर पर ईरान पर हालिया दिनों में जिस किस्म के मुआशी और सिफारती हमले किए गए, वो खुली ज्यादती हैं। माहिरीन कहते हैं कि जमीन की परतें तब हिलती हैं जब अंदरूने जमीन दबाव हद से बढ़ जाए, लेकिन कोई ये क्यों नहीं सोचता कि इंसानों पर जो जुल्म होता है वो भी जमीन के अंदर दबाव पैदा करता है।
इसके अलावा जल्जले के साथ साथ अमेरिका को आसमान से भी खतरा आ रहा है। माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया है कि अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के जनूब मशरकी इलाकों में एक गैर मामूली शिद्दत का समुद्री तूफान तेजी से बढ़ रहा है, जो आइंदा 48 घंटों के अंदर अंदर अमेरिकी साहिलों से टकरा सकता है। इस तूफान को ट्रॉपिकल साइक्लोन 04 का नाम दिया गया है और अगर इसकी शिद्दत इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो ये एक मुकम्मल कैटेगरी 5 हरिकेन में तब्दील हो सकता है, जो कि तूफानों की बुलंद तरीन सतह होती है। अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर ने इस तूफान के बारे में हंगामी अलर्ट जारी कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि यह तूफान बहरे क्यानूस के गर्म पानियों में नशोनुमा पा रहा है और फिलहाल इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा के करीब है, मगर इसमें हर घंटे के साथ इजाफा हो रहा है। अगर यह तूफान वाकई फ्लोरिडा के साहिलों से टकरा जाता है तो इसके नताज निहायत हौलनाक हो सकते हैं। फ्लोरिडा के गवर्नर ने रियासत भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है और लाखों शहरियों को महफूज इलाकों की तरफ मुंतकिल होने की तैयारियां की जा रही हैं। रियासती गार्ड्स, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें हमा वक्त तैयारी की हालत में हैं। हुकूमत ने शहरियों को हिदायत की है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, घरों में खुराक, पानी और जरूरी इदवायात का जखीरा रखें और हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल करें। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक ये तूफान अपनी साख्त में कुछ हद तक 2005 के मशहूर हैरिकेन कतरीना से मुशाबे है, जिसने न्यू ऑरलीन्स शहर को तकरीबन मुकम्मल तबाह कर दिया था। उस वक्त लाखों अफराद बेघर हो गए थे और अमेरिकी मईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ था। अब अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन 04 उसी नोयत का तूफान बन गया तो फ्लोरिडा के साहिली इलाके और खास तौर पर मियामी, टिम्पा और फोर्ट लाडरडेल बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। इस वक्त सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें जाहिर करती हैं कि तूफान के गिर्द घने बादल जमा हो चुके हैं और समंदर की लहरें 10 से 12 फुट तक बुलंद हो चुकी हैं। हवाएं तेज हो रही हैं, नमी की मिकदार बढ़ रही है और दर्जा हरारत में अचानक उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ये सब निशानियां एक ताकतवर और खतरनाक तूफान की तरफ इशारा कर रही हैं। प्यारे दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि साइंसदानों ने हालिया बरसों में ऐसे तूफानों की शिद्दत में वाज़ेह इजाफा रिकॉर्ड किया है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से समंदरों का पानी पहले से ज्यादा गर्म हो चुका है, जो ऐसे तूफानों की अफजाइश में अहम किरदार अदा करता है। इस वक्त बहरे क्यानूस के कुछ हिस्से मामूल से 2 डिग्री ज्यादा गर्म है और यही हरारत तूफान को तवानाई देती है। माहिरीन का कहना है कि अगर फ्लोरिडा में मुकम्मल तूफान आता है तो सिर्फ हवा या बारिश ही खतरा नहीं होगी, बल्कि तूफान के साथ आने वाली स्टॉर्म सर्ज यानी समंदर के पानी का बुलंद होकर खुश्की में दाखिल होना असल तबाही का बायस बन सकता है। इससे न सिर्फ घरों का नुकसान होगा बल्कि बिजली, मवासलात और पीने के पानी जैसे बुनियादी निजाम भी मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो सकते हैं। रियासती इदारे हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को वक्त से पहले महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया जाए, मगर मसला यह है कि बहुत से शहरी अभी भी तूफान की शिद्दत को संजीदगी से नहीं ले रहे। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप लोगों की राय क्या कहती है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।